हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी। इसको हम रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल एंड फ्री एक्सपेंशन सभी के टर्म्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इक्वेशन मैंने मेंशन किया है, W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1, ये लिखा हुआ है। यहां पर V2 और V1 क्या है? ये दोनों आपके इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर है, ठीक है। यहां पर V2 आपका फाइनल प्रेशर है और V1 आपका क्या है? इनिशियल प्रेशर है। तो यहां जो फॉर्मूला पर बनता है ये होता है W इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये आपका क्या है? P डेल्टा V जो है यहां पर, ये आपका क्या है? एक प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको मैं स्टार किए दे रहा हूं, ये आपको लर्न रखना होगा, इसी से आपके न्यूमेरिकल्स भी होने हैं। अब देखिए एक दूसरा भी फॉर्मूला इधर मैंने लिखा हुआ है, ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है, ठीक है। ये आपका जो फॉर्मूला है इंटीग्रेटेड इक्वेशन है। कभी कभी क्या होता है, जब आप एरिया निकालते हैं और उसमें लिमिट्स दी होती हैं तो फिर आप इंटीग्रेशन के थ्रू इसको निकालते हैं, तो वहां भी आप इसको यूज करेंगे। तो फिलहाल आपको ये फॉर्मूला ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि अभी आप 11th स्टैंडर्ड में हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव या उसमें जाएंगे तो फिर इसको भी आपको करना होगा। तो ये आपका जो वर्क है, इसी को हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क बोलते हैं। अब देखिए इसके दो केसेस होते हैं। एक तो ये होता है कि गैस अगर एक्सपैंड कर जाए, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ। देखिए मान लेते हैं ये आपका कोई सिलेंडर है, ठीक है। इसका जो पहले मैं एक्सपेंशन वाला दिखा रहा हूँ, फिर कॉन्ट्रैक्शन का या कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन किसी का भी आप पहले कर लीजिए। देखिए मान लेते हैं कि पिस्टन जो है आपका इस पोजीशन पे है, ठीक है। ये पोजीशन है किसकी? पिस्टन की। ठीक है, यहाँ अंदर क्या है? यहाँ गैस भरी हुई है और यहाँ गैस का जो प्रेशर है वो इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, जिसकी हम अभी इसमें हमने इसको मेंशन भी किया है। और एक जो आप पिस्टन को नीचे प्रेस करेंगे, यहाँ पर पिस्टन ये है, इसको हम प्रेस करेंगे नीचे, तो यहाँ पर क्या होगा? पी एक्सटर्नल प्रेशर होगा। पी एक्सटर्नल आपका क्या होगा? ऊपर होगा, और पी गैस, ठीक है। ये आपका क्या है? ये जो आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, यहाँ पर एक नोट मेंशन किया है। देखिए दिस टाइप ऑफ वर्क इज involve in the system containing gases and it is the work done when the expand or contract against the external pressure। ये जो गैस है आपकी जब एक्सपैंड या फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, तभी आपका ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क आपका मैग्नीफाइड होता है, मीनिंगफुल होता है। तो यहाँ पर देखिए पी एक्सटर्नल यानी कि जो प्रेशर हम पिस्टन को ऊपर लगाएंगे और जो गैस पिस्टन पर लगाएगी वो गैस का प्रेशर है, पी गैस है। अब है क्या इसमें? देखिए इसको अगर हम प्रेस करें और इसको अगर हम यहां तक ले आए, ठीक है, इसको हमने प्रेस किया, ठीक है, यहां पर इसको हमने प्रेस किया। अब ये देखिए जो इनिशियल लाइन है यहाँ पे, यहाँ से देखिएगा, मैं इसको ग्रीन से मेंशन किए दे रहा हूँ। ये जो आपकी लाइन है ये इनिशियल लाइन थी, इसी के बिल्कुल लाइन में है। इतना आपने क्या किया? इसको प्रेस कर दिया, तो यहाँ पर ये जो पी एक्सटर्नल है वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया, किससे? पी गैस से। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं पर, यहाँ पी एक्सटर्नल जो है आपका ज्यादा हो गया, किससे? पी गैस है। अब इस केस में क्या हुआ? यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है फिर या फिर एक्सपेंशन हुआ। तो आप देख लीजिए यहाँ गैस को क्या किया गया है? कंप्रेस कर दिया गया, उसको दबा दिया गया है। तो ये आपकी कौन सी सिचुएशन है? ये कंपैरिजन की सिचुएशन है या फिर कॉन्ट्रैक्शन की सिचुएशन है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है गैस। अब इस केस में होता क्या है ये भी समझ लीजिए। देखिए यहां पर पिस्टन को हमने प्रेस किया था तो पिस्टन नीचे चला गया और गैस क्या हो गई? कंप्रेस हो गई, उसका एरिया जो है वो कम हो गया, वो कम वॉल्यूम में एग्जिस्ट करने लगी। तो यहां पर हमने
सराउंडिंग से प्रेशर किया है। यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपका सिस्टम हुआ है ये इनिशियल स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है। मैं यहाँ पर ये भी मेंशन कर दूं, ये आपका इनिशियल स्टेट है सिस्टम का और ये फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट, इसमें देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पर डेल्टा वी है, इतना जो है आपका ये क्या है, ये डेल्टा वी है। मान लिया ये आपका क्या था, V1 था और ये यहाँ पर आपका V2 हो गया है। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ये डेल्टा वी है। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम, चेंज वॉल्यूम। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव आया है। और यहाँ पर इस पिस्टन को हमने जब प्रेस किया तो ये इस कंडीशन में आया, यानी कंपैरिजन हुआ। तो यहाँ पर इस केस में वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। ये ऑन द सिस्टम हुआ है क्यों, क्योंकि यहाँ पर बाहर से प्रेशर लगाया गया है। बाहर से कौन लगाएगा, सराउंडिंग लगाएगा। ठीक है, इसको सराउंडिंग हम सपोज करेंगे और जिसको हम प्रेस कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सिस्टम मानेंगे। तो यहाँ पर वर्क डन बाय सराउंडिंग हुआ है। ठीक है, और ये सिचुएशन किसकी है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस। यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस। देखिए प्रीवियस वीडियो जो हमने दिया है आपको उसको जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें थर्मोडायनेमिक फर्स्ट क्लास से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो हमने वहां बताए हैं आपको। वहां पर हमने इसका थोड़ा सा हिंट दिया था। ठीक है, इसमें कैसे क्या होता है, वहां वही चीज यहां भी हम थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले हैं। बट यहां पर थोड़ा सा नया टर्म है, क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम डिस्कस कर रहे हैं। वहां हमने केवल वर्क एंड हीट के टर्म्स डिस्कस किए थे। तो यहां पर ये कॉन्ट्रैक्शन गैस का हो रहा है, इसका मतलब यहां पर क्या है, वर्क डन ऑन द सिस्टम है। ओके, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और मैंने आपको एक चीज ये बता रखी है कि जब भी वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, हमेशा ध्यान रखिए, यहां पर प्रेशर लगाया जा रहा है, बाहर से प्रेशर लग रहा है। अगर इस पिस्टन पर प्रेशर लगे और ये पीछे को चला जाए तो फिर इसका जस्ट उल्टा होगा। बट यहां पर ऐसा तो हो नहीं रहा है। ये आपका जो पिस्टन है ये गैस को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दबा रहा है इसको। ठीक है, तो यहां पर जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टम पर वर्क हो रहा है। यहां पर गैस क्या है, गैस आपका सिस्टम है। ठीक है, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, ये आपका क्या है, ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। ठीक है, ये आपका सराउंडिंग है, सिस्टम है। तो यहां पर जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम की एनर्जी हमेशा बढ़ जाती है। ऐसे केस में, कैसे केस में, जब सिस्टम पर वर्क होता है तो ऐसे केस में सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ जाती है तो जो आपका वर्क डन आएगा, ये जैसे W है, इसका जो साइन कन्वेंशन है वो कैसा होगा। देखिए यहां पर मैंने दो नोट मेंशन किए हैं। एक में मैंने लिखा है प्रेशर इज ग्रेटर देन इनिशियल प्रेशर और दूसरे में लिखा है प्रेशर इज लेस देन इनिशियल प्रेशर। तो यहां देखिए, यहां पर लिखा है इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन द इनिशियल प्रेशर। यहां पर इनिशियल प्रेशर का मतलब प्रेशर ऑफ गैस से है और एक्सटर्नल का मतलब पी एक्सटर्नल प्रेशर से है। तो यहां पर जब भी ऐसा होता है देन कॉन्ट्रैक्शन इज टेक्स प्लेस, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है गैस का। ठीक है, ये सीधा सीधा इसी से रिलेटेड है। इन सच केस वर्क डन इज बाय सराउंडिंग ऑन द सिस्टम। यहां पर सराउंडिंग वर्क कर रहा है, किस पर, सिस्टम पर कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब एनर्जी बढ़ जाती है सिस्टम की तो यहां पर जो वर्क डन होता है W, वो कैसा आता है, वो आपका हमेशा पॉजिटिव आता है। ये चीज आप ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं दूसरे कलर से मेंशन कर दूं ताकि ये हाईलाइटेड हो जाए। W इज इक्वल टू पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। अब देखिए दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है एक्सपेंशन से रिलेटेड। आइए इसमें भी इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका सिलेंडर है, इसमें हमने ये पिस्टन लिया हुआ है। पिस्टन की ये जो है इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, इसको चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, अभी मैं बाद में मेंशन कर दूंगा। ये पिस्टन है
और पिस्टन पे जो प्रेशर लगाया जा रहा है वो P एक्सटर्नल प्रेशर है। यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या सिस्टम है आपका वो क्या है, उसका प्रेशर P गैस है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर P एक्सटर्नल आपका लेस देन हो जाता है P गैस, यानी कि गैस का प्रेशर ज़्यादा हो जाए सराउंडिंग के प्रेशर से, तो ये सिस्टम के ये जो आपका पिस्टन लगा है ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये कुछ इस तरह से आना चाहिए। अब इस केस में देखिए गैस ने वर्क किया है किस पर, बाहर, यानी कि सराउंडिंग पर वर्क किया है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हुआ है। देखिए यहाँ पर जैसे ऊपर इनिशियल लाइन हमने ग्रीन से मेंशन की है, यहाँ भी मेंशन करेंगे। देखिए इनिशियल पोजीशन ये है, तो यहाँ पर ये आपका क्या है, इतना ऊपर चला गया, यानी कि इतना वॉल्यूम गैस ने क्या किया, इंक्रीज कर लिया, एक्सपेंड कर लिया है। तो यहाँ जो है आपका ये हो जाएगा डेल्टा V। ठीक है, यहाँ पर P एक्सटर्नल जो है आपका वो क्या है, कम हो गया है P गैस से। तो जब भी ऐसा आपको मिलेगा, और ये क्या है, ये आपका है सिस्टम, और ये बाहर क्या है, बाहर है आपका सराउंडिंग। हर सिस्टम का एक सराउंडिंग होता है। ठीक है, सराउंडिंग्स। ये क्या है, ये आपका है पिस्टन जिसको हम प्रेस करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका गैस जार है या सिस्टम में जो भी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर P गैस यानी कि ये बढ़ गया, जिसकी वजह से ये ऊपर चला गया। तो जब ऊपर चला जाएगा तो यहां पर चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि अब आपका देखिए यहां पर ये आपका क्या है, ये V2 है और ये V1 है, और ये आपकी कौन सी स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज है। और ये क्या है, ये फाइनल स्टेज है। ठीक है, यहां पर एक चीज और समझ लो, ये डेल्टा V यहां पॉजिटिव ही क्यों आएगा, यहां पर मैं ऊपर लिखे दे रहा हूं, चलिए यहां पर लिखे दे रहा हूं, यहां पर डेल्टा V पॉजिटिव ही क्यों आएगा, इसका भी रीजन है, देखिएगा। चलिए इसका कोई यूज नहीं है फिलहाल, ये आप एनर्जी से ही समझ लीजिए। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ जी जो इनिशियल प्रेशर था और ये फाइनल प्रेशर आया, ये डेल्टा V हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कॉन्ट्रैक्शन नहीं, एक्सपेंशन हुआ है, गैस ने एक्सपैंड किया है। तो यहाँ हो जाएगा एक्सपेंशन ऑफ गैस। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ गैस। अब ऐसे केस में क्या है, यहां पर देखिए पिस्टन पर वर्क हो गया है, यानी कि बाहर जो आपका अराउंड है, यानी कि जो आपका सिस्टम है उसके आउटसाइड जो भी चीज है उस पर वर्क हुआ है, यानी कि सिस्टम ने वर्क किया है, या इसको हम वर्ड्स में कह सकते हैं कि वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो बाय द सिस्टम है तो उसका मतलब यहां पर एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। यहां लिखा जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम, यहां पे ऑन द सिस्टम नहीं है। ठीक है, बाय द सिस्टम है, जैसे कि यहां पर वर्क डन ऑन द सिस्टम था। तो मैंने इसके लिए नोट 2 मेंशन किया है, यहाँ पर लिखा है इफ P एक्सटर्नल इज लेस देन द इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि यहां पर देखिए एक्सटर्नल आपका P गैस से कम है, तो इसीलिए पिस्टन क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो यहाँ एक्सपेंशन हुआ है, तो इस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है और सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन जो होता है वो हमेशा कैसा आता है, निगेटिव आता है। तो ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी जब आप इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पर ये प्लस एंड माइनस बड़ा इंपॉर्टेंस रखेगा। अगर वहाँ आपने ये गलती कर दी तो आपका पूरा न्यूमेरिकल कट जाएगा, केवल प्लस एंड माइनस के चक्कर में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ हमने प्रीवियस में आपको हीट एंड वर्क से भी रिलेटेड जो भी था साइन कन्वेंशन, वहाँ भी यही चीज़ हमने समझाई थी आपको, और यहाँ फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इंक्रीजेज, एंड अदरवाइज
work is negative in case of work done by the system because in this case the energy of system is decreased. यानी कि जब एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो गई तो वर्क नेगेटिव हो गया, जब इंक्रीज हो गई तो पॉजिटिव हो गया. नोट कर लो इसको फटाफट. और अभी हम कुछ स्पेशल केसेस भी डिस्कस करेंगे इसके रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में. चलिए ये नोटेबल पॉइंट है, इनको डिस्कस कर लेते हैं. रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस से रिलेटेड है. देखिए अगर कोई न्यूमेरिकल, ये आपका न्यूमेरिकल व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछा जाता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंपैरिजन किसी से भी, तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है. और इसमें हमें करना क्या है, जो चेंजेज हमें इसमें करने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ. देखिए इसमें दो बातें हैं, लिखा है इसमें वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंपैरिजन. तो एक्सपेंशन में कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है और कंपैरिजन में कौन सा यूज करना है. या अगर ये पूछा जाता है कि इन विच केस W इज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो भी आपके पास में एक रीजन होगा. देखिए एक्सपेंशन में क्या होगा, कोई भी अगर गैस एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, यहां पर मैं मेंशन किए दे रहा हूं. एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, देखिए VF एंड VI लिखा हुआ है. VF का मतलब है फाइनल वॉल्यूम और VI का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम. तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है. ठीक है, यहाँ पर VF इज ग्रेटर देन VI. ठीक है, तो जब ये बड़ा होगा इससे, तो फिर ये क्या होगा, ये जो आपकी वैल्यू है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव ही आएगी. और कंपैरिजन में क्या होता है, कंपैरिजन में इसका उल्टा हो जाता है, फाइनल आपका छोटा होता है और इनिशियल आपका बड़ा हो जाता है. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका ये वैल्यू जो है, यहाँ पर जो माइनस आपको दिख रहा है वो प्लस में हो जाता है. तो ध्यान रखिएगा कंपैरिजन के केस में W क्या होता है, कंपैरिजन के केस में W जो है आपका वो कैसा होता है, पॉजिटिव आता है. और इसके केस में W आपका नेगेटिव आता है. बिल्कुल सिंपल सी बात है. एक्सपेंशन का मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम और कंपैरिजन का मतलब है वर्क डन ऑन द सिस्टम. जब पिस्टन को हम कंप्रेस करते हैं, नीचे दबाते हैं, तभी तो कंपैरिजन होता है. और जब पिस्टन गैस के प्रेशर से ऊपर उठ जाता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी है. उसके बाद में दूसरा है, अगर क्वेश्चन आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस से आता है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल. देखिए रिवर्सिबल है तब तो आपको यही यूज करना है. इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंपैरिजन के लिए अगर पूछा जाता है तो फिर W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. डेल्टा V को आप V फाइनल माइनस V इनिशियल कह सकते हैं. यहाँ पर भी देखिए एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो बिल्कुल सेम चीज़ है जैसे ऊपर हमने आपको बताया है. एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, V फाइनल जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएगा इनिशियल से. और ऐसे केसेस में वर्क जो होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है. बट जब कंपैरिजन आएगा तो जैसे ऊपर हमने मेंशन किया है बिल्कुल सेम नीचे भी हो जाएगा आपका. इस केस में फाइनल वॉल्यूम आपका कम आएगा इनिशियल वॉल्यूम से. तो यहाँ पर आपका जो वर्क डन है वो कैसा हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ भी ध्यान रखना है, कंपैरिजन में ये प्लस में आ जाएगा और एक्सपेंशन में माइनस का माइनस ही रहेगा. ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपके मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर W पॉजिटिव W नेगेटिव ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. कंपैरिजन होगा या फिर एक्सपेंशन होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो दो बातें हैं, इसमें ध्यान रखिएगा. इसके बाद में देखिए यहाँ पर एक फ्री एक्सपेंशन हेडिंग मेंशन की है हमने. ये इसलिए मेंशन की क्योंकि इस पर नोट्स भी आ सकते हैं. फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेंशन आपका वैक्यूम में हो रहा हो. ठीक है, एक्सपेंशन इन वैक्यूम और एक्सपेंशन अंडर जीरो प्रेशर, यानी कि कोई प्रेशर ही ना लग रहा हो, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो हो, उस समय जो एक्सपेंशन है उसे हम बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन. ठीक है, वैक्यूम में एक्सपेंशन जो भी है वो फ्री एक्सपेंशन होता है. यहाँ पे लिखा है एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट जीरो प्रेशर, क्योंकि वैक्यूम में कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं गैस पे. और एक्सपेंशन इन वैक्यूम, तो ये जो आपका है इसे बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन. अब देखिए फ्री एक्सपेंशन में दो बातें पूछी जा सकती हैं.
एक तो आपसे वर्क पूछा जा सकता है कि इसमें कितना वर्क होगा, वर्क डन क्या होगा, और एक आपका इंटरनल एनर्जी वाला पूछा जा सकता है। तो देखिए वर्क डन क्या होगा, ठीक है, वर्क डन जो होगा, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन, आइए इसको डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डिराइव करते हैं। देखिए W इज इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये है कि P एक्सटर्नल जो है, अभी हमने आपको बताया है कि जब वैक्यूम होगा तो उसमें जीरो हो जाएगा, तो जैसे ही आप यहाँ जीरो रखेंगे इंटू डेल्टा वी करेंगे तो W आपको क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा, ठीक है, W आपका ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि फ्री एक्सपेंशन की कंडीशन में कोई भी वर्क नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं नो वर्क इज डन, ठीक है, इसमें कोई भी वर्क आपका नहीं होता है। दूसरी बात है इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकालते हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ से, ठीक है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, ठीक है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उसको वॉच कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और फ्री एक्सपेंशन में डब्ल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे डब्ल्यू फ्री एक्सपेंशन, मैं पूरा यहां मेंशन किए दे रहा हूं, इज इक्वल टू जीरो, सिंस डब्ल्यू ऑफ फ्री एक्सपेंशन इज इक्वल टू जीरो। तो जब ये आपका जीरो हो गया है तो आप इसको यहां रख दीजिए, तो यहां डेल्टा यू आपका क्या आ जाएगा, क्यू के इक्वल आएगा, और ये जो क्यू है आपका ये क्या है, ये एट कांस्टेंट वॉल्यूम ये होता है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहां पर देखिए फ्री एक्सपेंशन में डेल्टा वी भी कोई मायने नहीं रखेगा, यहाँ पे ये भी आपका जीरो हो जा रहा है, तो यहां पर क्यू वी आपका आ जाता है, फाइनल जो है यू इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है, ये आपका आ जाता है। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है आपकी वो किसके बराबर हो जाती है, हीट के बराबर हो जाती है। यहां पर लिख सकते हैं क्यू वी इज इक्वल टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये जो नीचे स्मॉल वी लिखा हुआ है इसका मतलब यही है, नीचे जो भी टर्म लिखे होते हैं वो लगभग कांस्टेंट वाले ही लिखे जाते हैं। तो ये आपका इंटरनल एनर्जी का रिजल्ट है, अमाउंट है, और ये वर्क का अमाउंट है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट वर्क वाला ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये सीधे पूछ लिया जाता है, मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया जाता है, या फिर आपका न्यूमेरिकल में भी पूछ लिया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। एक नोट नीचे मैंने मेंशन किया, उसमें 4 स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट देखिए, इनको लर्न रखना है आपको, इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंपैरिजन वर्क इज मैक्सिमम। ये मैंने आपको पहले भी बताया है इसी वीडियो में, जब आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हम बता रहे थे, तो वहां पे बताया था कि रिवर्सिबल प्रोसेस में या तो एक्सपेंशन हो या फिर आपका कंपैरिजन हो, किसी का कोई भी केस हो, हर केस में वर्क आपका मैक्सिमम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंपैरिजन। अगर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंपैरिजन है तो वहां पर वर्क आपका क्या रहेगा, मिनिमम आएगा। ये 2 बातें आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये दोनों डिफरेंस भी हैं इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल में। एंड थर्ड है इन एन इरिवर्सिबल एक्सपेंशन एक्सटर्नल प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखिए। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल में प्रेशर के टर्म्स में बस यही एक डिफरेंस है। यहाँ पर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बट रिवर्सिबल एक्सपेंशन में क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है, ठीक है। इसमें चेंज होता है, इसमें प्रेशर नहीं चेंज हो जाता है। तो ये आपका जो नोट है ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बहुत सारे बोर्ड एग्जाम या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उसको नोट कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। और अभी हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे।
तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि अगर नोट्स बनाने की बात आए तो वो आप कर पाएँ। चलिए क्वेश्चंस हैं, इनको हम करेंगे। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अ गैस इज फील्डेड इन अ सिलेंडर विद अ पिस्टन, वॉल्यूम ऑफ गैस इज 4 लीटर। ठीक है, 4 लीटर है वॉल्यूम इसका। द गैस एक्सपैंड्स टू 10 लीटर अगेंस्ट एंड एवरेज प्रेशर ऑफ 722 टर। कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये करना है, यहाँ पर आपको ये पता करना है कि ये कौन सा प्रोसेस है। इसमें देखिए पिस्टन की बात की गई है। ठीक है, पिस्टन की बात की गई है, तो यहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या होगा, इसका जो सॉल्यूशन है इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए वर्क डन पूछा है उसने, वर्क डन का मतलब होगा यहाँ पर वर्क डन W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अब एक चीज यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है वर्क डन बाय गैस, यानी कि इस बार जो है सिस्टम से वर्क हो रहा है, ना कि सिस्टम पर वर्क हो रहा है। अगर ऑन द सिस्टम होता है तो पॉजिटिव होता है, और अगर बाय द सिस्टम होता है तो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय गैस है। ठीक है, वर्क डन बाय गैस है, इसका मतलब यहाँ पर वर्क डन, गैस क्या है आपका, गैस आपका सिस्टम है। ठीक है, वर्क डन बाय सिस्टम लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर सिस्टम आपका क्या है, गैस है। ठीक है, इतना तो समझते हैं फिलहाल। अब देखिए जब ये बाय द सिस्टम है तो यहां पर ये माइनस होना चाहिए, माइनस P डेल्टा V। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें जो जो क्वांटिटीज आपको रिक्वायर्ड हैं वो आई थिंक आपके न्यूमेरिकल में गिवन है, केवल यहीं तक आपको प्रॉब्लम आएगी, ये माइनस है या प्लस है कैसा है। तो यहाँ ये आपने क्लियर कर लिया। अब देखिए क्या होगा, P आपको गिवन है, P कितना दिया है, P आपका गिवन है 722 टर। अब एक काम ये और करिए, देखिए P को पहले आप 722 अपॉन 760, इसको पहले ATM में चेंज करिए। ठीक है, ये आपका P हो गया प्रेशर, और डेल्टा V भी हमको गिवन है। ठीक है, डेल्टा V कितना गिवन है, 10 लीटर बोला है ना सर, 10 लीटर का डिफरेंस है, तो वॉल्यूम डिफरेंस आपका इतना हो जाएगा, सॉरी 4 से 10 है, इसका मतलब 10 माइनस 4 यानी कि 6 लीटर हो जाएगा। अब देखिए वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 722 अपॉन 760 इंटू 6। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वर्क है वो एटमॉस्फेयर लीटर में आएगा। अब एटमॉस्फेयर लीटर में आने के बाद में हम क्या करेंगे, ये देखिए 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल दिया हुआ है। इस रिलेशन का यूज करके उसको हम जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना काम भी और हम करेंगे। चलिए देखिए, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 5.71 लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर आएगा। इसको अगर आपको उसमें चेंज करना है जूल में, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये जो ऊपर कन्वर्जन दिया हुआ है 5.71 इंटू 101.3, तो ये आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा माइनस 577.4 जूल। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चाहें तो आप लीटर ATM में भी रख सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और अभी हम दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि आपका रिवर्सिबल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन से रिलेटेड है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पर भी बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको हम मेंशन कर लेते हैं।
और ये भी पता कर लेते हैं कि इसमें कैलकुलेट क्या करना है। देखिए क्वेश्चन है, गैस एब्जॉर्ब्स 100 कैलोरी हीट, द गैस एक्सपेंड्स अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, ये आपका गैस का प्रेशर है, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस बाय 20 लीटर। 20 लीटर इसमें डिफरेंस आ रहा है, डेल्टा वी आपका गिवन है। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी आपको निकालनी है, ये चीज़ ध्यान रखना, इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी आप थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लाके मैथमेटिकल रिलेशन से ही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें यहाँ और भी निकालनी पड़ेंगी। W निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हीट जो है Q इज इक्वल टू कितना दिया है, 100 कैलोरी दिया है। इसको पहले तो जूल में चेंज कर लेते हैं, 100 इंटू 4.184, ये आपका एक स्केल होता है 4.184। अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कैलोरी सीधे जूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 418.4 जूल, ये आपका आ गया, ठीक है, ये आपकी हीट हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले तो आप ये इसमें जानिए कि वर्क हो किस पे रहा है, सिस्टम पे हो रहा है या फिर सराउंडिंग पे हो रहा है, सॉरी सिस्टम पे हो रहा है या सिस्टम द्वारा हो रहा है, यानी बाय द सिस्टम है या फिर ऑन द सिस्टम है। तो यहाँ देखिए लिखा है गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, गैस एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। तो जब भी गैस का एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, और बाय द सिस्टम में आपका माइनस साइन के साथ में W होता है। तो यहाँ लिखा जाएगा वर्क डन बाय गैस, बाय गैस है, इसका मतलब W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V होगा। यहाँ पर प्रेशर हमको कितना गिवन है, प्रेशर दिया हुआ है 1 atm दिया हुआ है, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ही गिवन है। और डेल्टा V आपका गिवन है 20 लीटर। तो यहाँ से वर्क हम निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा -1 इंटू 20। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो लीटर एटीएम में आएगा, -20 लीटर एटीएम। लीटर एटीएम को अगर आपको जूल में चेंज करना है तो अभी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल। तो आप इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा -20 इंटू 100.1 इंटू 3। तो ये जो भी है आपका आंसर आ जाएगा जूल में। तो यहाँ W जो है आपका कितना आएगा, माइनस, यहाँ आ रहा है आंसर आपका 2026 जूल, ये हमारा वर्क आ गया, ठीक है। हालांकि अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमको इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ से हम चलेंगे, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमको निकालनी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, इंटरनल एनर्जी डेल्टा U करके, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये होता है। और यहाँ पर देखिए वर्क डन बाय द सिस्टम में, तो यहाँ माइनस हो जाएगा W, ये आपका W जो भी आया है यहाँ पर रख दीजिए। तो डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा, Q कितना है 418.4 माइनस 2026, इसका आंसर जो भी आएगा वो माइनस में ही आएगा। और ये आपका आ रहा है 1607.6 जूल, ठीक है। ये आपका डेल्टा U आ गया। तो अब ये जो आपका निकल के आया है ये, ठीक है, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का।
नोट कर लीजिए इसको। और अभी एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि आपका रिवर्सिबल एक्सपेंशन और कंपैरिजन पर है, ठीक है। उसके भी फॉर्मूले हमने इसी वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो एक क्वेश्चन उसका भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द वर्क डन बाय 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर। तो देखिए यहाँ पर वर्क हमें निकालना है किसमें, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में। तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, फॉर्मूला आपका होता है W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज हैं उसमें एक आपका टर्म आया है R की वैल्यू आप यहां सबसे पहले लिख लीजिए 8.314, ये आपकी वैल्यू यहां मेंशन की जानी है, ठीक है। और V2 आपका दिया है 20 लीटर, V1 है आपका 10 लीटर, और इसमें कुछ रह गया, टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या करिए, इसको चेंज कर लीजिए, तो ये आपका T जो है ये फाइनल कितना हो जाएगा 298 केल्विन, एंड N नंबर ऑफ मोल्स आपका 2 मोल्स दिया है, ठीक है। सारे डेटा आपके गिवन है, इसमें रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314। देखिए ये R की वैल्यू यहाँ क्यों रखी जा रही है, इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर आपका वर्क जो भी है वो जूल में आना है, ठीक है। और जूल में तभी आएगा क्योंकि ये जो आपकी यूनिट है ये भी जूल में ही होती है, ठीक है, केल्विन पर मोल पर जूल, इस तरह से करके। तो यहाँ पर इसलिए 8.314 ही रखा गया है R। उसके बाद में है log बेस 10 20/10। 20/10 क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा, माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू log 10, log बेस 10 2। अब देखिए log 2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, log 2 की वैल्यू log टेबल से देख के लिखेंगे, बेस 10 ये लिखा जाता है 0.3010। देखिए अगर आपको टाइम आपको बचाना है न्यूमेरिकल में तो ये वैल्यू आप सीधे लर्न कर लें, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर आपको log टेबल नहीं दी जाएगी। log 2 से लेकर 7 तक की वैल्यू आप लर्न कर लें तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। अब देखिए log 2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 2.303 इंटू 2 इंटू 8.314 इंटू 0.3010। तो ये फाइनल आंसर जब ये मल्टीप्लाई आप करेंगे पूरा तो आपका आ जाएगा माइनस 3434.9 जूल, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये आपका आ गया। यहाँ पर ये आया क्या है, ये आपका वर्क आया है, ठीक है। और वर्क एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन का मतलब ही क्या होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, समझ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पर ये आपका आंसर है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि एक्सपेंशन का मतलब ही होता है, एक्सपेंशन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द
सिस्टम तभी एक्सपेंशन हो पाएगा, नहीं तो एक्सपेंशन होगा ही नहीं। और कंपैरिजन जो होता है, कंपैरिजन में चीज़ें क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, छोटा हो जाता है, उसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये आपका हमेशा जो है वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे अगर, तो न्यूमेरिकल में आपको प्लस माइनस में जो प्रॉब्लम होती है, जो कन्फ्यूजन होती है, वो नहीं आएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी ये जो थर्मोडायनेमिक्स है, ये जैसे ही फिनिश होगा, इसका जो लास्ट लेक्चर होगा, देन उसके बाद में हम आपको एक वर्कशीट देंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। और आपको जो वो वर्कशीट है वो हमारे चैनल पे ही मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, तो उसको आप ज़रूर वॉच करें। और अभी जो सारे वीडियोस हैं, जिन लोगों ने नहीं वॉच किए प्लीज़ वॉच करें। और जो अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो हमारा नया वीडियो है, ठीक है, उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। नोट कर लीजिए इसको।